यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, जैसे कि आपको पता ही है, हम जो अपने यूजीसी नेट लाइब्रेरी के हम क्या कर रहे हैं, ओल्ड पेपर हम देख रहे हैं। प्रीवियस ईयर के जो पेपर है वो हम देख रहे हैं। 2011 से लेके 2023 तक के सारे पेपर हमको देखने हैं। डेली आपको एक पेपर करवाया जाता है। इसके साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है। टेस्ट आपके चल रहा है, छोटा सा एक आपका टेस्ट रहता है जिसमें आपको 20 क्वेश्चन मिलते हैं। 10 सेकंड का आपका टाइम मिलता है आपको। तो ये आपको दोनों जो क्लास आपको मिले, ये कंटिन्यू आपको क्लास रखनी है। आज जो हम पेपर करेंगे लाइब्रेरी साइंस का, पुस्तकालय विज्ञान का, इसका पेपर जो है, पेपर है आज का 2014 जो जून में आपका पेपर हुआ था, पेपर 2। चलिए, पेपर 2 में आप देख रहे होगे 50 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। और पेपर जो थर्ड होता है, थर्ड पेपर में आपको 75 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। चलिए, अगर आपको 11 से लेकर 23 तक के पेपर आपको चाहिए प्रीवियस ईयर के, तो आप बुक, इनकी एक बुक बनाई गई है। अगर आपको परचेस करनी है, ओल्ड पेपर आपको पढ़ने हैं, तो आप बुक परचेस कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। बुक का प्राइस 100 रुपये रखा गया है। बुक जो है दोनों मीडियम में आपको मिल जाएगी, हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी। दोनों का प्राइस सेम रखा गया है, 100 रुपीज़। दोनों का जो प्राइस है वो क्या है, सेम है, 100 रुपीज़। 100 रुपये में आपको बुक मिल जाएगी, हिंदी की भी और इंग्लिश की भी। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। लाइब्रेरी के साथ साथ आपको जो बुक है, पॉलिटिकल साइंस की आपको बुक मिल जाएगी, इंग्लिश की बुक आपको मिल जाएगी, हिस्ट्री की बुक आपको मिल जाएगी। तो ये सभी बुक आपको नेट की उस पर मिल जाएगी, साइट पर आप परचेस कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और अगर आपको इंग्लिश के ओल्ड पेपर वाले आपको वीडियो देखनी है, प्रीवियस ईयर के पेपर वाली, तो आप प्लेलिस्ट जाकर अपना वीडियो देख सकते हैं, जिसमें आपको 2011 से लेकर 23 तक के सारे पेपर आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। इंग्लिश की हमने बात की है, इंग्लिश। अब हम जो पेपर कर रहे हैं, ये हम जो पेपर है हिंदी के पेपर हम कर रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन फर्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है, अज्ञात या संदिग्ध लेखतत्व की पुस्तकों को क्या कहते हैं? जो अज्ञात या संदिग्ध जो लेखतत्व है, उनकी जो पुस्तक है, जो बुक्स होती है, उनको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मूल की प्रति, एपोग्राफ। ऑप्शन बी क्यूनेबुला। ऑप्शन सी संदिग्ध प्रमाण पुस्तक। ऑप्शन डी ब्लू बुक्स। रोंग। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी संदिग्ध प्रमाण पुस्तक। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेकंड, यदि हम आरेख बनाने के लिए पुनः स्मृति और परिशुद्धता को x तथा y एक्स पर अंकित करते हैं तो हम प्राप्त करेंगे, तो हम क्या प्राप्त होगा? ऑप्शन ए ढलवा सीधी रेखा। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी ऊपर की ओर जाती ढलवा सीधी रेखा। ऑप्शन सी अल्फा आकार की रेखा। ऑप्शन डी अति परवलय। तो इसमें कोई सा भी ऑप्शन क्या नहीं, आपको करेक्ट ऑप्शन आपको नहीं दिया गया। क्वेश्चन सेकंड में ऑफिशियल आपको आंसर मिल रहे हैं, ऑफिशियल ये आपके आंसर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, पुस्तक के वर्गीकरण के लिए साहित्यिक वारंट पद किसने प्रतिपादित किया था? तो पुस्तक जो है, जो बुक्स है, उसका वर्गीकरण यानी जो क्लासिफिकेशन होता है, क्लासिफिकेशन के लिए जो साहित्यिक वारंट पद है वो पूछाएगी, किसने प्रतिपादित किया था? तो किसने दिया था, किसने परपोंडेड किया था, किसने परपोंडेड किया था? तो कौन थे वे? ऑप्शन ए WCB शेयर्स। रोंग। ऑप्शन बी विधम ह्यूम। राइट। ऑप्शन सी JD ब्राउन। रोंग। ऑप्शन डी HE ब्लिस। रोंग। क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन बी राइट है, विधम ह्यूम। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन फोर्थ है अब आपका, वजिंग और नेवलिंग के सूचना सिद्धांत के किस उपागम के अंतर्गत सूचना को भौतिक वस्तुओं जिनका बोध हो सकता है या नहीं के बीच स्थिर संबंध के रूप में देखा जाता है? ऑप्शन ए अर्थ उपागम। रोंग। ऑप्शन बी संरचनात्मक उपागम। राइट। ऑप्शन सी प्रक्रिया उपागम। रोंग। ऑप्शन डी ज्ञान उपागम। रोंग। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी संरचनात्मक उपागम। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन फोर्थ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन फिफ्थ, संचार संप्रेषण का उद्देश्य प्राप्तकर्ता को सूचित, अनुदेशित या प्रेरित करना है। इस पर कौन सा सूचना सिद्धांत केंद्रित करता है? तो इस पर कौन सा सूचना सिद्धांत जो है वो केंद्रित करेगा? ऑप्शन ए इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन फिफ्थ।
ऑप्शन ए सैनन का सिद्धांत, रोंग। ऑप्शन बी वीवर का सिद्धांत, रोंग। ऑप्शन सी एकॉफ का सिद्धांत, तो एकॉफ थ्योरी, राइट। ऑप्शन डी योवित का सिद्धांत, रोंग। तो कौन सा होगा? जो एकॉफ का सिद्धांत है, एकॉफ थ्योरी, इसका राइट आंसर है क्वेश्चन 5 का ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6। सूचना पुनः प्राप्ति में शोर किस कारण से होता है? जो सूचना पुनः प्राप्ति है उसमें जो नॉइज होती है, जो शोर होता है, वो किस रीजन से होता है? इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपका। चलिए, किस रीजन से होता है? ऑप्शन नंबर ए परिशुद्धता, रोंग। ऑप्शन बी पुनः स्मरण, रोंग। ऑप्शन सी प्रासंगिक सूचना, रोंग। ऑप्शन डी अनावश्यक सूचना, राइट। तो क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन डी है अनावश्यक सूचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। क्वेश्चन 7 है वर्गीकरण की कौन सी योजना में विशेष सहायक क्रियाएं स्थानीय रूप से पुनरावृत्ति विशेषताएं इंगित करती है? ऑप्शन ए डेविड दशमलव वर्गीकरण, डीडीसी, रोंग। ऑप्शन बी सार्वभौमिक दशमलव वर्गीकरण, राइट। ऑप्शन सी बिब्लियोग्राफिक वर्गीकरण, रोंग। ऑप्शन डी द्विबिंदु कोलन वर्गीकरण, रोंग। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी करेक्ट है, सार्वभौमिक दशमलव वर्गीकरण। क्वेश्चन 7 का ऑप्शन बी सार्वभौमिक। चलिए, क्वेश्चन नंबर जो 7 था इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी है, सार्वभौमिक दशमलव वर्गीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 8। नेटवर्क को निम्नलिखित में से क्या असुरक्षित करता है? जो नेटवर्क है उसमें से पूछा गया है कि 4 ऑप्शन आपको दिया गया कि इनमें से कौन जो है नेटवर्क को असुरक्षित करता है? इनसिक्योर, असुरक्षित यानी इनसिक्योर करता है। ऑप्शन ए इनक्रिप्शन, रोंग। एनक्रिप्शन, रोंग। ऑप्शन बी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, रोंग। ऑप्शन सी पासवर्ड कैप्चर, राइट। ऑप्शन डी स्टैटिक की, रोंग। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी जो इनसिक्योर फील कराता है, इनसिक्योर करता है, वो पासवर्ड कैप्चर, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। ज्ञान के संचार का किसका मॉडल बताता है कि संचार एक मुक्त प्रणाली है? तो ज्ञान के संचार का कौन सा मॉडल ये बताता है कि जो संचार है, जो कम्युनिकेशन है, वो एक मुक्त प्रणाली है? ऑप्शन ए जी गर्बनर, राइट। ऑप्शन बी जगेर हैबरमंस, रोंग। ऑप्शन सी सैनन एवं वीवर, रोंग। ऑप्शन डी एम फुकोल्ट, रोंग। राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए जी गर्बनर। क्वेश्चन 9 का ऑप्शन ए जी गर्बनर राइट आंसर होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ट्रांस बॉर्डर डेटा फ्लो का अर्थ है। जो ट्रांस बॉर्डर जो डेटा है उस फ्लो का अर्थ पूछा गया है। फ्लो का जो मीनिंग होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए देशों के बीच परलेखों का लेन देन, रोंग। ऑप्शन बी देशों के बीच सूचना का निर्बाध प्रवाह, रोंग। ऑप्शन सी दशा के बीच सूचना का प्रवाह, राइट। ऑप्शन डी देशों के बीच इलेक्ट्रॉनिक सूचना का लेन देन, राइट। तो इसमें राइट आंसर क्या है इसका? सी और डी जो होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी और डी करेक्ट है। देशों के बीच सूचना का प्रवाह और देशों के बीच इलेक्ट्रॉनिक सूचना का लेन देन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। निम्नलिखित 3 प्रकार की मूलभूत भाषाओं में से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए कार्यविधिक, अकार्यविधिक तथा निरुपाधिक, रोंग। ऑप्शन बी शून्य, निम्न तथा उच्च स्तर, रोंग। ऑप्शन सी मशीन असेंबली और उच्च स्तर की भाषाएं, रोंग। ऑप्शन डी कोबोल, बेसिक तथा सी। ये इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या है आपका? इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है, कोबोल, बेसिक तथा सी। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। FRBR मॉडल में 4 तत्व होते हैं, वे कौन से हैं? जो वे तत्व होते हैं वो कौन से तत्व है? ऑप्शन ए व्यक्तित्व, पदार्थ, ऊर्जा, स्थान, रोंग। ऑप्शन बी कार्य, अभिव्यक्ति, प्रकटीकरण, मद, राइट।
ऑप्शन सी पुस्तक रूप उपलब्धता प्रकार रॉन्ग। ऑप्शन डी क्रिया स्थल प्रभाव श्रेणी रॉन्ग। तो कौन कौन से तत्व होते हैं? कार्य है, अभिव्यक्ति है, प्रकटीकरण और मद। क्वेश्चन 12 का ऑप्शन बी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 12। तो इसमें कार्य यानी इसमें जो बुक हो, इसमें जो आता है क्या क्या आता है? इसमें वर्क आता है, अभिव्यक्ति यानी एक्सप्रेशन होगा, प्रकटीकरण यानी मैनिफेस्टेशन, मद हो गया आइटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 13, आरडीए तथा एसीआर के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो मेन जो डिफरेंस है वो क्या है? मेन डिफरेंस इसमें पूछा गया है आरडीए और एसीआर में। ऑप्शन ए स्ट्रक्चरल यानी संरचनात्मक राइट। ऑप्शन बी संबंधात्मक रॉन्ग। ऑप्शन सी एस संरचनात्मक रॉन्ग। तो कैसा संबंध है? संरचनात्मक है, स्ट्रक्चरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, सूचना के अप्रचलन के लिए निम्नलिखित में से क्या कारण है? तो सूचना के अप्रचलन के लिए पूछा गया है कि निम्नलिखित में से क्या कारण है? पहला, सूचना अमान्य समझी जाती है। सूचना कैसी? अमान्य समझी जाती है, करेक्ट है। सेकंड है, सूचना मान्य है परंतु अधिकांशतः ऑनलाइन पर उपलब्ध है, रॉन्ग। ऑप्शन सी कृतियों को बहुत विस्तार से उद्धृत किया गया है, रॉन्ग। ऑप्शन डी फोर्थ है, सूचना मान्य है परंतु अन्वेषण के लिए अपर्याप्त है, करेक्ट। तो इसमें पहला और चौथा आपका राइट होगा। क्वेश्चन 14 का राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन सी पहला और चौथा सही है, पहला और चौथा इसमें सही होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, निम्नलिखित में से कौन से समाचार सार है? तो निम्नलिखित में से पूछा गया है कि कौन से इसमें समाचार सार होंगे। पहला है डेटा इंडिया, करेक्ट है, तो डेटा इंडिया होता है। नेक्स्ट है अब आपका सेकंड टाइम्स ऑफ इंडिया इंडेक्स, ये आपका रॉन्ग है। थर्ड न्यूयॉर्क टाइम्स इंडेक्स, रॉन्ग। डी है फोर्थ एशियन रिकॉर्डर, ये आपका करेक्ट है। तो पहला और चौथा इसमें सही होगा, राइट आंसर इसका ऑप्शन डी है, पहला और चौथा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से वेब जीन कौन से है? तो वेब जो जीन है वो पूछा गया है कि वेब जीन कौन से होते हैं। फर्स्ट है ईमेल पत्रिका, सही है। सेकंड ई कॉन्फ्रेंस, रॉन्ग। थर्ड ऑनलाइन बुलेटिन, करेक्ट है। फोर्थ है इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़लेटर, ये भी करेक्ट है। तो वेबजीन जो होता है ईमेल पत्रिका होता है, ऑनलाइन बुलेटिन होता है और इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़लेटर। तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन 16 का ऑप्शन ए राइट है, पहला, तीसरा और चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, क्वेश्चन 17 है संप्रेषण संचार के मॉडल कौन से नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संप्रेषण यानी जो कम्युनिकेशन के जो मॉडल नहीं है इसमें पूछा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आप देख रहे होंगे, बार बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए विंटेज मॉडल, तो जो कम्युनिकेशन के मॉडल नहीं होते, तो कम्युनिकेशन के मॉडल विंटेज मॉडल नहीं होता, ये आपका सही है। दूसरा है लैशवेल का मॉडल, ये आपका रॉन्ग है। तीसरा है एपिडेमिक मॉडल, इसमें संप्रेषण के जो नहीं है। एपिडेमिक जो मॉडल है ये भी आपका संप्रेषण का होता है, और जो गार्डनर का मॉडल ये नहीं होता। तो पहला और चौथा इसमें करेक्ट होगा, पहला और चौथा क्या है इसमें सही है, पहला। और इसमें जो एपिडेमिक जो मॉडल हो इसमें पूछा गया कम्युनिकेशन का मॉडल, किसका मॉडल? कम्युनिकेशन का जो मॉडल, तो इसमें कम्युनिकेशन का जो मॉडल नहीं है, विंटेज मॉडल नहीं होता। एक तो विंटेज मॉडल और एपिडेमिक मॉडल दोनों ही आपके सही हो गए। लैशवेल का मॉडल होता है, गार्डनर का मॉडल कम्युनिकेशन का मॉडल होता है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? पहला और तीसरा ऑप्शन सी में आपका सही है, तो ऑप्शन सी ही आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, संदर्भ सेवा में आत्मसातकरण का अर्थ है। तो संदर्भ जो सेवा है, रेफरेंस जो सर्विस है, उसमें आत्मसातकरण यानी एसिमिलेशन का अर्थ क्या होगा? पहला है पुनः प्राप्त सूचना की रिकॉर्डिंग, सही है। दूसरा संदर्भ सेवा अनुभव को सहकर्मियों के साथ बांटना, सही है। तीसरा सही सूचना प्रस्तुत करना, गलत है। चौथा संदर्भ सामग्री की जानकारी, ये भी गलत है। तो पहला और दूसरा इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन 18 में राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन है पहला दूसरा सही है, पहला और दूसरा सही होगा, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19,
पंक्ति की क्षमता में वृद्धि करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अंकन है। तो अंकन क्या है? तो इसमें जो उपयोग किए जाने वाले जो अंकन है, पहला है रिक्त अंक, पहला रिक्त अंक सही है। दूसरा अंक को रिक्त करना, ये भी सही है। तीसरा संकेतांक रोंग। चौथा है स्पेसिएटर, ये भी गलत। तो सही रिक्त अंक होगा और अंक को रिक्त करना। ऑप्शन ए करेक्ट है, पहला और दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन ए राइट है, पहला दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। क्वेश्चन नंबर 20 है अब आपका, OSI प्रतिरूप में भौतिक परत के निम्नलिखित में से कौन से कार्य है? तो जो कार्य होंगे, जो वर्क होंगे, वो कौन कौन से हैं? पहला प्रवाह नियंत्रण के लिए प्रोटोकॉल को परिभाषित करता है। दूसरा डेटा पैकेटों का विश्वसनीय प्रसारण। तीसरा विद्युत विनिर्देशों को परिभाषित करता है। चौथा डेटा हस्तांतरित करने के लिए प्रक्रियात्मक तथा कार्यविधिक साधन। तो क्वेश्चन जो 20 है आपका, ये आपका इसमें कोई सा भी ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं दिया गया, कोई सा भी ऑप्शन इसमें करेक्ट नहीं है। चलिए इसका राइट आंसर क्या है? इसमें कोई ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। रिच टेक्स्ट फॉर्मेट RTF किससे संबंधित है? तो ये जो है रिच जो RTF है वो पूछा गया है कि किससे संबंधित होगा। पहला आरूपण विशेषताएं जैसे कि फ़ॉन्टर प्रकार, आकार इत्यादि, सही है। दूसरा टेक्स्ट पर लेखों को भिन्न भिन्न कंप्यूटरों पर ले जाना, ये भी सही है। तो पहला और दूसरा इसमें सही होगा। थर्ड है अब आपका मल्टीमीडिया आरूपण, गलत है। फोर्थ बाइनरी अवधारणा पर आधारित आरूपण, ये भी रोंग है। तो दूसरा और तीसरा क्या इसमें सही है? पहला और दूसरा जो था सही था। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, पहला दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। निम्नलिखित में से अप्रायिकता प्रतिचयन कौन कौन से है? तो अप्रायिकता पूछी गई है इसमें। पहला यथांश प्रतिचयन, सही है। दूसरा निर्णय प्रतिचयन, ये भी सही होगा। तीसरा है समूह प्रतिचयन, गलत है। चौथा बहुस्तरीय प्रतिचयन, ये भी गलत है। तो यथांश प्रतिचयन और निर्णय प्रतिचयन दोनों के दोनों सही होगा। पहला और दूसरा क्या इसमें सही है। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी है, पहला दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। निम्नलिखित को उनके प्रकाशन के प्रथम वर्ष के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। पहला है BNB, दूसरा INB, तीसरा कॉम्पेडेंस, चौथा अंग्रेजी शब्दों का रोजरेट थिसोरेंस या शब्दकोश। तो इसे अरेंज करना है आपको। तो अरेंज कैसे होगा? सबसे पहले आएगा अंग्रेजी शब्दों का रोजेट्स थिसोरस या शब्दकोश, इसके बाद आएगा कॉम्पेडेंस, कॉम्पेडेंस के बाद आएगा BNB और BNB के बाद आएगा INB। तो इसका सीक्वेंस बनता है फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट और सेकंड, ये इसका सीक्वेंस होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन ए, फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। निम्नलिखित ISBD को उनके निर्माण वर्ष के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो निर्माण वर्ष के अनुसार आपको अरेंज करना है। सबसे पहले हुआ ISBD PM, दूसरा ISBD CF, नेक्स्ट है अब आपका थर्ड तीसरा है ISBDM, चौथा ISBDS। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है ये बनेगा थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट और सेकंड। राइट आंसर इसका ऑप्शन भी है, तीसरा, चौथा, पहला और दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। निम्नलिखित को प्रकाशन के उनके प्रथम वर्ष के कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो कालानुक्रमिक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। पहला है आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज इंडेक्स, दूसरा सोशल साइंस साइटेशन इंडेक्स, तीसरा ISI वेब ऑफ साइंस, चौथा साइंस साइटेशन इंडेक्स। ये आपको दिया गया तो इसे अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो पहला होगा साइंस साइटेशन इंडेक्स, इसके बाद होगा सोशल साइंस साइटेशन इंडेक्स, देन आपका होगा आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज इंडेक्स, इसके बाद है तीसरा ISI वेब ऑफ साइंस। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है ये आपका बना फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट और थर्ड आपका सीक्वेंस बनेगा। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन ए है, फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट और थर्ड, ऑप्शन ए करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। निम्नलिखित पुस्तकालय अधिनियमों को उनके अधिनियमित होने के वर्ष के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो व्यवस्थित इसमें करना है, सबसे पहले है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा बिहार, तीसरा लक्षद्वीप, चौथा राजस्थान। तो सीक्वेंस में इन्हें लगाना है। सबसे पहले राजस्थान आएगा, राजस्थान के बाद लक्षद्वीप, लक्षद्वीप के बाद बिहार और बिहार के बाद अरुणाचल प्रदेश। तो इसका जो सीक्वेंस होगा ये बनता है 4th, 3rd, 2nd, 1st। ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन 26 का ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। शोध की निम्नलिखित प्रक्रियाओं को क्रमबद्ध करें। तो प्रक्रियाओं को क्रमबद्ध आपको करना है। पहला है सिद्धांत निर्माण, पहला क्या है सिद्धांत निर्माण, दूसरा है विचारों की अभिव्यक्ति एवं एकीकरण, तीसरा शोध अभिकल्प, चौथा है साहित्य समीक्षा। तो इसमें अरेंज करना है। फोर्थ, सबसे पहले फोर्थ आएगा, फोर्थ के बाद थर्ड, थर्ड के बाद सेकंड और सेकंड के बाद फर्स्ट। राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। निम्नलिखित सूचियों का मिलान करना है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मैच करना है आपको। सबसे पहले इसमें आपको दिया गया है स्लिप। सबसे पहले क्या है इसमें स्लिप आपका दिया गया है CILIP। तो ये आपका हो जाएगा 2002 में। और ASLIB जो है ये आई थी 1924 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेट वाले जो क्वेश्चन होते हैं ये ईयर डेट वाले ये आपके पूछे जाते हैं। किसी विज्ञानी घुमा के इसमें क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। ALA होगा, जो ALA है इसकी जो ईयर है 1876 ही है। चौथा आपका COMLA ये हो गया 1972। तो इसका जो सिक्वेंस बना ये बनता है सेकंड, फोर्थ, थर्ड और फर्स्ट, जो कि आपका ऑप्शन ए में है। क्वेश्चन 28 का ऑप्शन एक करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। क्वेश्चन नंबर 29 है निम्नलिखित सूचियों का मिलान कीजिए। तो सूची का यानी मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। मिलान इसमें आपको करना है लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से। तो पहला हो गया परिघटना। तो परिघटना क्या हो जाएगा, परिघटना आपका तथ्य या घटना। दूसरा है स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम हो गया व्यापक सीमा के भिन्न परंतु संबंधित विचार। तीसरा है प्रकार या ढंग। तो प्रकार या ढंग जो होगा यह आपका हो जाएगा प्रकार या ढंग। तो प्रकार या ढंग हो गया सूचना के समूहीकरण के लिए भौतिक मीडिया। और चौथा है प्रसरण, ये होगा स्थानांतरण प्रक्रिया। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है क्वेश्चन नंबर 29 का जो सीक्वेंस बनता है बना सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट और थर्ड। ऑप्शन भी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, इसमें पूछा गया निम्नलिखित का मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मैच करना है, मिलान आपको करना है। तो सबसे पहले इसमें आपका होगा संज्ञा परसूची। संज्ञा जो परसूची है ये हो गया तृतीयक स्रोत। दूसरा है पैम्पलेट्स एवं ब्रोशर्स, पैम्पलेट्स एवं ब्रोशर्स हो गया प्राथमिक स्रोत। तो प्राथमिक स्रोत हो गया अनुक्रमणीकरण एवं सारकरण स्रोत, ये हो जाएगा आपका द्वितीयक स्रोत। और डायरियों के संस्करण, डायरियों के संस्करण में होगा अप्रकाशित स्रोत। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है क्वेश्चन 30 का ये बना थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ और सेकंड। ऑप्शन सी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 30 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है निम्नलिखित सूचियों का मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मैच करना है क्वेश्चन नंबर 31 में। पहला है फंडामेंटल्स ऑफ रेफरेंस सर्विस। तो फंडामेंटल ऑफ रेफरेंस सर्विस हो जाएगा NF चेनी तथा WJ विलियम्स। दूसरा है इंट्रोडक्शन टू रेफरेंस वर्क्स। इंट्रोडक्शन टू रेफरेंस जो वर्क्स है ये हो जाएगा विलियम ए कार्ड्स, विलियम ए कार्ड्स हो गया। इसके बाद है रेफरेंस सर्विस, रेफरेंस सर्विस हो गया SR रंगनाथन। और गाइड टू रेफरेंस बुक्स हो जाएगा AJ वाल्फ्रेड। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है ये बना आपका थर्ड, फोर्थ, सेकंड और फर्स्ट आपका सीक्वेंस होगा। तीसरा, चौथा, दूसरा और पहला। क्वेश्चन 31 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, तीसरा, चौथा, दूसरा और पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। निम्नलिखित सूचियों का मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मैच करना है। चलिए अब इसमें मैच करना है। सबसे पहले अब आपको दिया गया है भारत में हाल ही की महत्वपूर्ण घटनाओं पर सूचना। तो ये हो जाएगा आपका किसिंग रिकॉर्ड्स ऑफ वर्ल्ड इवेंट्स। दूसरा है भारत में वर्ष 2012 में आए विदेशियों की
कुल संख्या, तो विदेशियों की कुल संख्या हो जाएगा सांख्यिकी वार्षिक। भारत के प्रधानमंत्री का नाम, तो यह है इंडिया ए रेफरेंस एनुअल। इसके बाद है इंडिया ए रेफरेंस एनुअल के बाद अन्ना हजारे का डाक पता हुज हु, ये हो जाएगा हुज हु। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है क्वेश्चन नंबर 32 का ये बनता है सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, ऑप्शन भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, निम्नलिखित सूचियों का मिलान करिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से मैच करना है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। सबसे पहले है श्रेणी श्रृंखला, तो श्रेणी जो श्रृंखला होगा ये आपका हो गया ऊपर से निचला, ऊपर से निचला। और फिर है आपका समूह भावना, समूह भावना है दल कार्य पर जोर। तीसरा है वैज्ञानिक प्रबंधन, ये हो गया उत्पादन क्षमता तथा अपशिष्ट पर रोक। चौथा है नियंत्रण, नियंत्रण हो जाएगा अधीनस्थों से प्रत्यक्ष संवार। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है क्वेश्चन नंबर, इसका सीक्वेंस बनेगा फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन 33 का ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, निम्नलिखित सूचियों का मिलान कीजिए। तो सूची का आपको मैच करना है, सूचियों का मिलान करना है। लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से मैच करना है। सबसे पहले इसमें होगा जांच कार्ड, तो जांच कार्ड क्या हो गया 3 कार्ड प्रणाली। दूसरा है कार्डेक्स, कार्डेक्स जो होगा ये हो गया पत्रिका है। सी है नेटवर्क, नेटवर्क जो प्रणाली है, नेटवर्क प्रणाली जो होगी नेटवर्क प्रणाली है गृहीता का कार्ड। और डी है ब्राउने प्रणाली, तो ब्राउने प्रणाली हो जाएगी पाठक की टिकट। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है क्वेश्चन 34 का सीक्वेंस बनेगा सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, निम्नलिखित सूचियों का मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मैच करना है। पहला है इसमें वैषम्य, वैषम्य जो है वितरण का ढांचा। दूसरा है रीति, रीति हो जाएगा इसमें पुनः प्रकट होने वाले चरों की संख्या। तीसरा एक वितरण, एक वितरण हो जाएगा 2 का स्क्वायर चरों का अनुपात। डी है सह संबंध, तो सह संबंध क्या हो गया 2 एवं अधिक चरों के मध्य सहचरों की मात्रा। तो इसमें जो सीक्वेंस बनता है ये बना आपका थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ और सेकंड। क्वेश्चन 35 का राइट आंसर जो है ऑप्शन बी है। तीसरा, पहला, चौथा और दूसरा ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, अभिकथन ए मेल सर्वेक्षण एक आंकड़ा संग्रहण तकनीक है जिसमें संभावित उत्तरदाताओं को प्रश्नावलियां भेजी जाती है जो कि उन्हें अपनी सुविधा अनुसार भरकर वापस भेजते हैं। यह अव्यवहार हो गया। तर्क है सर्वे मंकी जो कि निःशुल्क ऑनलाइन सर्वेक्षण उपकरण है ने पारंपरिक मेल सर्वेक्षण को पूर्णतः प्रतिस्थापित कर दिया है। क्या कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया गया है। तो इसमें असर्शन और जो तर्क है यानी ए और आर दोनों के दोनों इसमें फॉल्स है, असत्य है, दोनों फॉल्स है, असत्य है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। ए और आर दोनों असत्य है, दोनों के दोनों फॉल्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, क्वेश्चन नंबर 37 है अभिकथन ए केस अध्ययन कदाचित तुल्य होते हैं अतः केस अध्ययनों में संग्रहित सूचना प्राय तुलनीय नहीं होती। तर्क है केस अध्ययन में प्रकरणों का प्राय वर्णन प्रकरण केस द्वारा प्रदर्शित विशेषताओं के प्रसंग में होता है, प्रसंग में होता है। तो इसमें अभिकथन और तर्क दोनों क्या है, सत्य हो गए। ए और आर दोनों के दोनों ट्रू है, सत्य है। तो राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, अभिकथन ए है बौद्धिक संपदा अधिकार सूचना के स्वतंत्र प्रवाह को सुगम बनाते हैं। कारण है सूचना का प्रभावशील निर्बाध प्रवाह ज्ञान समाज के लिए क्या है, अनिवार्य है। तो इसमें जो है आपका अभिकथन जो होगा, अभिकथन असत्य, अभिकथन असत्य है लेकिन जो कारण है वो सत्य है। तो ए असत्य हो गया और आर सत्य है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, ए असत्य है लेकिन आर सत्य है, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, क्वेश्चन नंबर 39 है अभिकथन है इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी में भारतीय प्रकाशनों के कुल उत्पादन की उपेक्षा की गई है। कारण भारत में कई प्रकाशक चूककर्ता और अपने प्रकाशनों को पुस्तक तथा समाचार पत्र सुपुर्दगी सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम के अनुसार जमा नहीं कराते हैं। क्या नहीं कराते, जमा नहीं कराते हैं। तो इसमें जो अभिकथन है वो क्या है, असत्य होगा लेकिन जो कारण है वो सत्य होगा।
तो इसमें अभिकथन असत्य है और कारण सत्य है। राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर, इसका राइट आंसर आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 39। तो राइट आंसर जो है इसमें आपका, राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन डी है। ए है सत्य है परंतु आर सत्य, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। अभिकथन ए इलेक्ट्रॉनिक युग में भी कोई भी पुस्तकालय संसाधनों के संबंध में आत्मनिर्भर नहीं है, कारण उपयोक्ता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधनों को आपस में बांटना तथा कंसोर्स प्रयास अनिवार्य है। तो प्रयास क्या है इसमें, अनिवार्य है। तो इसमें अभिकथन और कारण दोनों क्या हो गए, सत्य है, दोनों के दोनों ट्रू है, सत्य हो गए। क्वेश्चन 40 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। ए और आर दोनों सत्य है, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। अभिकथन ए प्रश्नावली के द्वारा संग्रहित शोध आंकड़ों को अनुपूरित करने के लिए साक्षात्कार करना आवश्यक है, कारण आर आंकड़ा संग्रहण के लिए साक्षात्कार सर्वाधिक उपयोगी तकनीक है, क्योंकि सभी उत्तरदाता साक्षात्कार के दौरान अधिक सहयोग करते हैं। क्या करते हैं, अधिक इसमें सहयोग करते हैं। तो इसमें आपका जो है राइट आंसर इसमें ऑप्शन डी है। ए सत्य है परंतु आर असत्य है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। क्वेश्चन नंबर 42 है। अभिकथन दिया गया ए अनुक्रमणीकरण तथा सारकरण सेवाएं पुस्तकालय विज्ञान के चतुर्थ सूत्र को परिपूर्ण करती है, कारण ये सेवाएं प्राथमिक पत्रिकाओं के स्थानापन्न के रूप में कार्य करती है। क्या करते हैं, कार्य। तो इसमें अभिकथन जो है वो सत्य होगा, लेकिन जो कारण है वो क्या है, असत्य होगा। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है। ए सत्य है परंतु आर असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। अभिकथन ए समस्त वर्गीकरण पद्धतियां स्कीमें दशा संबंध फेज रिलेशन को अपनाती है, कारण आर शिथिल समुच्चय द्वारा विषय वस्तु का गठन जटिल विषयों तथा एकलों की ओर परिवर्तित होता है। क्या होता है, परिवर्तित करता है। तो इसमें क्या है आपका, अभिकथन जो है वो असत्य होगा, अभिकथन असत्य है, लेकिन कारण जो है वो सत्य होगा। क्वेश्चन 43 का राइट आंसर ऑप्शन डी। ए असत्य है परंतु आर सत्य है, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। अभिकथन ए RSS रिच साइट समरी को SDI सेवा का विकल्प समझा जाता है, कारण आर है, कारण आर RSS फीड्स हमें डेटा को स्वचालित रूप से सिंडिकेट करने में सहायता करता है। क्या करता है, इसमें सहायता करता है। तो इसमें सहायता जो रीजन है RSS फीड में, इसमें दोनों के दोनों अभिकथन और कारण दोनों क्या हो गए, सत्य हो गए। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है। ए और आर दोनों सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। अभिकथन ए भारत में अधिकांश शैक्षणिक पुस्तकालय प्रौद्योगिकी उन्मुख सेवा संस्थानों के रूप में तब्दील होने में पीछे रह गए हैं, कारण आर शीर्ष शैक्षणिक निकायों तथा पुस्तकालय संघों ने मानक तथा नीतियां तैयार करने में अग्रणी भूमिका नहीं अदा की है। क्या नहीं की, अग्रणी भूमिका नहीं अदा किया है। तो इसमें दोनों क्या है आपके सत्य हो गए, अभिकथन भी और कारण भी दोनों के दोनों सत्य है, दोनों के दोनों ट्रू है। क्वेश्चन 45 में तो राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन सी है। ए और आर दोनों सत्य है, ए अभिकथन भी और कारण भी दोनों के दोनों ट्रू हो गए, दोनों के दोनों सत्य हैं। चलिए अब आपका आता है अनुच्छेद। आर्टिकल जो होता है अनुच्छेद है, इसमें दिया गया निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए और उसके बोधन के आधार पर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 40 से 50 तक का अनुच्छेद आपको पढ़ना है। चलिए इसमें आपको दिया गया पहला है वैश्विक सूचना परिदृश्य सूचना की साझेदारी पुनरुद्देश्य तथा प्रसारण को सुगम कर दिया है, साथ ही जिस प्रकार से विद्यार्थी सूचना संसाधनों के साथ अंतक्रिया करने के अभ्यस्त हो रहे हैं वह भी बदल रहा है। विश्वविद्यालयों में कुछ नए विद्यार्थियों के लिए संदर्भीकरण की समझ केवल डर पर आधारित होती है। मैकगोवन 2005 और बहुत से विद्यार्थी साहित्यिक चोरी की मूलभूत अवधारणा से परिचित होते हैं। कुछ विद्यार्थी स्कूल से अकादमिक प्रक्रिया को साथ लाते हैं जिसने उनकी मदद की होती है, फिर भी यह विश्वविद्यालयों में उपयुक्त नहीं होती है। चाणोक 2008 विद्यार्थी समझते हैं कि उन्हें संदर्भीकरण के
बगैर शब्दों को कॉपी नहीं करना चाहिए, परंतु कारण नहीं समझ पाते कि क्यों कारण सुस्पष्ट नहीं होते हैं और प्राय अपरिचित तथा अज्ञात अकादमिक भाषा में छिपे होते हैं। साहित्यिक चोरी की खोज के विभिन्न सॉफ्टवेयर उत्पादों के क्रियान्वयन से पूर्व का पाक 2003 द्वारा की गई साहित्यिक समीक्षा साहित्यिक चोरी के बारे में जांच शोध तथा सोच विचार का संक्षिप्त तथा सार संक्षेपिका सिद्ध हुआ। संदर्भीकरण या तथा साहित्यिक चोरी पद्धति के संबंध में तीन मुख्य विचारधाराएं हैं। दंडात्मक उपागम या दृष्टिकोण जो इस विचार पर फोकस करता है कि विद्यार्थी प्राय जानबूझकर साहित्यिक चोरी करते हैं और इसका उपयुक्त प्रत्युत्तर दंड ही है। ब्लम 2009, सदरलैंड स्मिथ 2010, ब्लिक जले एवं अन्य 2008। फिर भी पुनर्स्थापनीय पुनरुद्धार संबंधी न्याय उपागम बताता है कि साहित्यिक चोरी वास्तव में समुदाय के विरुद्ध कृत्य है। इस प्रकरण में विद्यार्थियों के सामुदायिक और की संतुलन का स्तर पुनः प्राप्त करने के लिए उपाय किए जाने चाहिए। वेंजल एवं अन्य 2010, कार्प एवं कोनरेड 2005, कार्प 2009, डिक्सन एवं अन्य 2009। साक्षिक उपागम जो इस बात का समर्थन करता है कि साहित्यिक चोरी को कम करने का श्रेष्ठ तरीका विद्यार्थियों को शिक्षित करना एवं उनकी सहायता करना है। अंक देने का मापदंड तथा मूल्यांकन के कार्य संदर्भीकरण कौशल विकास के साथ संबंधित होना चाहिए, विशेष रूप से प्रथम वर्ष में, और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विद्यार्थी यह कौशल विषय संबंधित प्रसंग में सीखे। जत्सिक 2008, क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी यूएसक्यू और स्वाइनबर्न यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी दोनों का उपागम तीसरी विचारधारा के साथ जुड़ा है। विद्यार्थियों में संदर्भीकरण के उद्देश्य को लेकर उचित समझ का अभाव है। उनके लिए संदर्भीकरण तथा उद्धरण केवल शब्दों के साथ जुड़ा है, विचारों से नहीं। जैक्सन 2006। इसलिए संदर्भीकरण को लेखन प्रक्रिया का अनिवार्य हिस्सा होने के बजाय पृथक भाग समझा जाता है। विद्यार्थियों को लेखन तथा संदर्भीकरण के उत्तम परिपाटियाँ सीखने में सहायता करने के लिए यह उपयोगी होगा यदि विश्वविद्यालय उन्हें तृतीयक अध्ययन की शोध संस्कृति को समझने में सहायता प्रदान करे। संकाय सदस्यों को संदर्भीकरण के अपने नियम सुस्पष्ट बनाने चाहिए और प्राध्यापकों को पाठ्यक्रमों में उपयोगी उदाहरण प्रदान करने चाहिए। तो क्वेश्चन है अब आपका 46, संदर्भीकरण के बारे में नए विद्यार्थियों की समझ किस पर आधारित है। संदर्भीकरण के बारे में जो विद्यार्थियों की जो समझ है वो किस पर बेस्ड होगी। ऑप्शन ए साहित्यिक चोरी पर, रॉन्ग। ऑप्शन बी डर, राइट। ऑप्शन सी लिखने की योग्यता, रॉन्ग। ऑप्शन डी सीखने की अतोषणीय इच्छा, रॉन्ग। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी डर राइट आंसर है। फियर या डर आप बोल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, दंडात्मक विचारधारा के अनुसार जानबूझकर साहित्यिक चोरी उपयुक्त जो है वो प्रयुक्त है। ऑप्शन ए विद्यार्थियों को पुस्तकालय के उपयोग से रोक देना, रॉन्ग। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थी को साहित्यिक चोरी के बारे में अभिमुखीकरण करना, रॉन्ग। ऑप्शन सी दंड देना, राइट। ऑप्शन डी उसे संदर्भीकरण के बारे में सीखने के लिए प्रवृत्त करना, रॉन्ग। राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी है, दंड देना यानी पनिशमेंट देना या पनिशमेंट जो होते हैं वो देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, क्वेश्चन नंबर 48 है, संतुलन के स्तर को पुनः स्थापित करने का किसमें समर्थन किया गया है। ऑप्शन ए निवारक उपागम, रॉन्ग। ऑप्शन बी सुधारात्मक उपागम, रॉन्ग। ऑप्शन सी दंडात्मक उपागम, रॉन्ग। ऑप्शन डी पुनरुद्धार संबंधी उपागम, राइट। तो राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन डी है पुनरुद्धार संबंधी उपागम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, साक्षिक उपागम जो साहित्यिक चोरी को कम करने पर फोकस करता है किससे संबंधित होना चाहिए। ऑप्शन ए विद्यार्थियों में संदर्भीकरण कौशल का विकास करना, राइट। ऑप्शन बी विद्यार्थियों में पढ़ने की आदतें डालना, रॉन्ग। तो राइट आंसर क्या है, क्वेश्चन 49 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, विद्यार्थियों में संदर्भीकरण के बारे में समझ का अभाव किससे जुड़ा हुआ है। तो ये किससे जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए उनके विचार, रॉन्ग। ऑप्शन बी उनके शब्द, राइट। ऑप्शन सी अनुभव, रॉन्ग। ऑप्शन डी अंतर्दृष्टि, रॉन्ग। तो किससे जुड़ा हुआ था, जो उनके वर्ड होते हैं उनके जो शब्द है उससे जुड़ा होता है। तो शब्दों से ये आपका जुड़ा होता है। ऑप्शन बी क्वेश्चन 50 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन आपका था। चलिए अगर आपको प्रीवियस ईयर के आपको पेपर चाहिए, प्रीवियस ईयर के पेपर अगर आपको चाहिए जिसमें आपको 2011 से लेके 2023 तक के सारे ओल्ड पेपर आपको मिल जाएंगे। इसमें आपको लाइब्रेरी का आपको मिलेगा, लाइब्रेरी के साथ साथ आपके इंग्लिश के हैं, इंग्लिश के साथ साथ आपको पॉलिटिकल के मिल जाएंगे, पॉलिटिकल के साथ साथ आपको हिस्ट्री
हिस्ट्री के भी आपको मिल जाएंगे। तो इन सभी के आपको पेपर मिल जाएंगे 2011 से। सबका जो प्राइस है कॉमन रखा गया है नेट का 100 रुपये आपको मिल जाएगा। और अगर आपको प्लेलिस्ट से जाके इंग्लिश में अगर लाइब्रेरी के आपको इंग्लिश में ओल्ड पेपर आपको देखने हैं, इंग्लिश जो आपका लैंग्वेज है इंग्लिश, इन दोनों के जो ओल्ड पेपर है वो करवाए हुए आपको है प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में जाकर आप यूजीसी नेट लाइब्रेरी की आप इंग्लिश वाली प्लेलिस्ट आप देख लीजिए। और दूसरा आपको जो यूजीसी नेट है इंग्लिश जो लैंग्वेज आपकी है उसमें भी आपको मिल जाएंगे। दोनों के ओल्ड पेपर करवाए हुए हैं, दोनों प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। चलिए, जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रख के वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।